हेलो एस्पायरेंट। स्टैटिक जीके की इस सीरीज में हम करेंगे पीवाईक्यूज के साथ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। आज का हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। इसमें 1526 में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत की पिछली वीडियो में देखा कि इब्राहिम लोदी वॉज द फर्स्ट रूलर इन द दिल्ली सल्तनत। जिसके बाद आते हैं मुगल्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बाबर ने। बाबर ओरिजिनली रूलर थे फरगना के इन सेंट्रल एशिया में पड़ता है फरगना। और ये इनकी खास बात थी कि ये डिसेंडेंट थे फ्रॉम बोथ साइड तैमूर एंड गंगीज खान। कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद इन द सेंट्रल एशिया वो इंडिया की तरफ रुख किया उन्होंने। एंड उनकी जो पहली विक्ट्री हुई वो हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में, जिसने फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की इन इंडिया। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था उस समय पर गन पाउडर वॉरफेयर। ऐसा माना जाता है कि ये तीन चीज़ें इंडिया में तब तक इन्वेंट नहीं हुई थी एंड बाबर वाज द फर्स्ट वन जिसने इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड था फील्ड आर्टिलरी और थर्ड था तुलुगमा मिलिट्री टैक्टिक। तुलुगमा मिलिट्री टैक्टिक में तीन तरफ से फौजें भेजी जाती हैं। सेंट्रल पार्ट में वो फौज होती है जो एनिमीज के अटैक को झेलती है। बीच वाले पार्ट से फौज एनिमी के साइड में अटैक करती है और थर्ड जो पार्ट है वो एनिमी को पीछे से अटैक करता है। एंड दिस वाज अ सुपर मिलिट्री टैक्टिक बाय बाबर जो उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने 3 और मेन लड़ाइयाँ लड़ी, जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखते हैं, जो है पान खाओ चिल्लाकर गाओ। पान मीन्स पानीपत, दैट वाज इन 1526। उसके बाद 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया इन द बैटल ऑफ खानवा, जो कि खाओ से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई और चंदेरी की बैटल को हम चिल्लाओ से याद करते हैं और गाँव को हम याद करते हैं जो बैटल ऑफ घाघरा हुई उसको 1529 में। और ये तीनों ही एक सीरीज में हुई, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको बता दिया, पान खाओ चिल्ला कर गाओ। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनमें शामिल है कि बाबर ने एक मेमोर लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा और जिसकी लैंग्वेज थी तुर्किश। उसने इंडिया को डिस्क्राइब किया था ए कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, जिसका मतलब है कि इंडिया कंट्री में इतनी ज़्यादा सुंदरता नहीं है। यहाँ पर जब बाबर का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो उसको सेंट्रल एशिया के मुकाबले यहाँ के लोग कम सुंदर लगे और यहाँ के लोगों के मैनर्स भी अच्छे नहीं लगे। बट बाबर ने यहीं पर अपने आप को बसाना शुरू किया। उसका पीछे मेन रीज़न था कि यहाँ की एनॉर्मस वेल्थ। सीजीएल पीवाईक्यूज जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसमें फर्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर वॉरफेयर इन इंडिया। तो हमने जैसा कि पढ़ा वो थे बाबर, जिसको पूछा गया सीजीएल 2017 में। बाबरनामा को किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो वो थी तुर्किश, जिसको CHSL 2020 में पूछा गया। फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज बाबर, जिसको CGL 2026 में पूछा गया। इसके बाद जो सेकंड एम्परर आते हैं मुगल एम्पायर में वो थे हुमायूं। उन्होंने एक कंसिस्टेंट तरीके से रूल नहीं किया। उन्होंने 1532, 1540 एंड 1555 से 1556 तक ही रूल किया। वो एक उनको वीक एम्पायर के रूप में माना जाता है और उनको कॉन्स्टेंट चैलेंजेस मिले फ्रॉम अफगान चीफ और उसके भाइयों से। उन्होंने अपने एम्पायर को लॉस्ट कर दिया था शेर शाह सूरी को आफ्टर द डिफीट ऑफ चौसा एंड कन्नौज। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540 में। इसके बाद हुमायूं ने रिफ्यूज लिया पर्शिया में और हुमायूं ने दोबारा से अपने रूल को रीगेन किया इन 1555 में और पर्शिया की मदद से। इसलिए पर्शियन कल्चर हुमायूं के समय में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डीपली इन्फ्लुएंस था। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हुई थी और ये हुमायूंस टॉम्ब को ही माना जाता है ताजमहल का प्रिकर्सर, जिसको बनाया था हाजी बेगम ने, जो कि हुमायूं की पहली पत्नी थी।
सीजीएल पीवाईक्यूज में पूछा गया अगेन, हुमायूं लॉस्ट एम्पायर टू हुम, शेर शाह सूरी। सीजीएल 2019 में पूछा गया, हुमायूं टॉम बिल्ड बाय हुम, तो दैट इज हाजी बेगम अगेन। सीजीएल 2016 में पूछा गया। इसके बाद सुर डायनेस्टी, ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट रूलर थे शेर शाह सूरी, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए शेर शाह सूरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसएससी के लिए। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन को रीऑर्गेनाइज किया, रोड्स एंड करेंसी को। कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे सिल्वर कॉइन को नाम दिया रुपया, जो कि आज भी इंडिया की करेंसी है। उसके अलावा इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को बिल्ड किया, एक बहुत ही लंबी सड़क बनाई जो सोनमार्ग से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। इसके अलावा इन्होंने पोस्टल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी और एफिशिएंट बनाया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीटी रोड कनेक्ट करता है सोनार गांव बांग्लादेश से पेशावर पाकिस्तान को। एसएससी पीवाईक्यूज में अगेन रुपया किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एंड किसने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया 2018, और जीडी 2021 में पूछा गया था। अकबर, जिन्होंने रूल किया 1556 से 1605 तक, उनको माना जाता है ग्रेटेस्ट मुगल रूलर, क्योंकि उनकी मिलिट्री कंक्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा मुगल एम्पायर को इन्फ्लुएंस किया था, और वो बहुत ही कम ही एज में रूलर बन चुके थे, और बैरम खान के रिजेंसी में, बैरम खान के संरक्षण में वो रूलर बने। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई वो अकबर और हेमू के बीच में हुई, जिसमें अकबर के रिजेंसी के संरक्षक थे बैरम खान। अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध और काबुल तक। एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इनका, और इसके अलावा इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को भी बनाया था, जिसमें ऑफिशियल्स को मनसबदार बोला जाता था, और सिविल और मिलिट्री स्टेटस के बेस पर उनकी रैंक्स डिफाइन की जाती थी, जिसमें 2 रैंक थी, एक थी जाट और दूसरी थी सवार। रिवेन्यू सिस्टम अकबर के समय में जो डेवलप किया था राजा टोडरमल ने, जिसके फीचर थे लैंड को मेजर करना, और एक दहसाला सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 10 साल की एवरेज निकाल कर किसी भी लैंड की उस 10 साल की एवरेज से ही रिवेन्यू के कलेक्शन को डिसाइड किया जाता था, जिसमें 1/3 जो रिवेन्यूज था वो जाता था स्टेट को, और 2/3 जो था वो था कल्टीवेटर का। रिलीजियस पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी अकबर के समय में, और उन्होंने एक यूनिवर्सल पीस रिलीजन भी बनाया था, जिसका यूनिवर्सल पीस भी बनाया था, जिसका नाम था सुलह कुल, और एक धर्म भी बनाया था जो एथिकल ऑर्डर के बेसिस पर था, बट एक रिलीजन नहीं जिसको बोल सकते, वो था 1582 में दीन इलाही। इसके अलावा अकबर के समय में कुछ इम्पोर्टेंट नोबल्स थे जो नवरत्न भी बोले जाते थे, जैसे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, और इसके अलावा राजा मान सिंह, और भी नवरत्न थे। लिटरेचर में अकबरनामा उस समय का एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जिसको अबुल फजल ने लिखा था, एंड सेकेंडली आइन अकबरी, जिसको अगेन अबुल फजल ने ही लिखा था। इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जिससे क्रॉनिकल मिलता है अकबर के समय का, और उसकी जीवनी भी मिलती है। पीवाईक्यूज की सीरीज में दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, जिसको सीजीएल 2027 में पूछा गया। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल, जिसको सीजीएल 2019 में पूछा गया। मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो राजा टोडरमल इन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर, जिसको सीएसएल 2021 में पूछा गया। इसके अलावा बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर के और किसके बीच में हुई? तो महाराणा प्रताप, सब जानते हैं, वो सीजीएल 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट रूलर जो फोर्थ इम्पोर्टेंट मुगल रूलर थे वो थे जहांगीर, जो 1605 टू 1627 तक जिन्होंने रूल किया। इनके रूल को रिमेंबर किया जाता है जस्टिस, आर्ट और पेंटिंग्स को लेके। इवन कि इनको चेन ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। एक ऐसी कहानी है कि इनके समय में एक घंटी होती थी जिसको चेन ऑफ जस्टिस बोलते हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर जस्टिस की गुहार लगा सकता था जहांगीर से, और वो उसके लिए हमेशा रेडी थे।
इनकी पत्नी नूरजहां का काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, और इसी समय पर मुग़ल पेंटिंग्स पीक पर पहुंच चुकी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट ट्रेडिंग परमिशन भी जहांगीर से ही रिसीव की। जो फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने विजिट किया था जहांगीर को, उनका नाम था सर थॉमस रॉय। और लिटरेचर में जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है तुजुक ए जहांगीरी, जिसको खुद जहांगीर ने ही लिखा था। थॉमस रॉय ने किसके कोर्ट को विजिट किया? जहांगीर। और तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई? जहांगीर। अगेन दोनों ही सीजीएल में 2017 और 2020 में पूछे गए थे। नेक्स्ट इज शाहजहां, एक फिफ्थ मुगल एम्पायर के फिफ्थ रूलर थे। 1628 टू 1658 तक इन्होंने रूल किया, और इनके रूल को गोल्डन एज भी बोला जाता है मुगल आर्किटेक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनवाई। इनके बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन थी इन सिमेट्री, मार्बल वर्क एंड डेकोरेटिव वर्क में। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इन्होंने पीकॉक थ्रोन बनवाया था इनके समय में ही, और ताजमहल बनवाया गया था मुमताज़ महल की मेमोरी में। हु बिल्ट ताजमहल? दैट इज शाहजहां। सीजीएल 2016 में पूछा गया था। मुगल रूलर जिनको इंजीनियर किंग भी बोला जाता था वो कौन थे? शाहजहां, जिसको सीपीओ 2019 में पूछा गया था। इसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट मुगल रूलर, लास्ट इम्पोर्टेंट, नॉट लास्ट रूलर बट लास्ट इम्पोर्टेंट मुगल रूलर थे, वो थे औरंगजेब, जो 1658 टू 1707 तक जिन्होंने रूल किया। इनके रूल के दौरान पर मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा गया, लेकिन इसी समय में ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। उनकी रिलीजियस पॉलिसी ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब अकबर की पॉलिसी टोटली भी नहीं लेकिन लिबरल पॉलिसी थी, बट औरंगजेब की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी। और उन्होंने लंबे समय तक डेक्कन में कैंपेन किया, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक हो गया था। इम्पोर्टेंट फीचर थे इनके कि इन्होंने जजिया कर को दोबारा से रीइम्पोज किया था, जिसको अकबर ने हटाया था, और बीजापुर और गोलाकोंडा को इन्होंने अनेक्स कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर जी को भी एग्जीक्यूट कर दिया था। इनके समय में जो रिवोल्यूशन हुई वो की गई थी जाट्स, सिख्स, मराठास और शतनामीज के द्वारा। एसएससी पीवाईक्यूज में पूछा गया कि किसने जजिया कर को दोबारा रीइम्पोज किया था, तो वो थे औरंगजेब। सीजीएल 2018 में पूछा गया था। और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर के बारे में पूछा गया तो अगेन औरंगजेब, सीएचएसएल 2020 में पूछा गया। इसके बाद आते हैं लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में मुगल एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन होने लगा था, जिसकी वजह से वीक रूलर्स और बार बार सक्सेशन यानी कि गद्दी के लिए युद्ध और फॉरेन इन्वेजन, इसके अलावा रीजनल पावर जैसे कि मराठा, सिख और नवाब्स का राइज होने की वजह से मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। इसीलिए हम इनकी जस्ट टाइमलाइन को पढ़ेंगे और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने टाइम पीरियड 1707 टू 1712 तक रूल किया, जिनको शाह आलम भी बोलते हैं, शाह आलम फर्स्ट। जहांगीर शाह ने बिल्कुल थोड़े समय 1712 से 1713 तक ही रूल किया, और इनको सपोर्ट किया था जुल्फिकार खान ने। फर्रुखशियार एक इम्पोर्टेंट रूलर हैं लेटर मुगल्स में, 1730 टू 1719 तक इन्होंने रूल किया, और ट्रेड प्रिविलेज दिए थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में काफ़ी ज़्यादा। मोहम्मद शाह ने रूल किया 1719 टू 1748, जिस समय में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया था 1739 में, तो वो इन्हीं के राज का समय था, बट ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, और नादिर शाह बिना ही किसी ओपोजिशन के दिल्ली को अच्छे से इन्वेड करके ले गए। इसके बाद वीक रूलर हुए अहमद शाह, जिन्होंने 1748 टू 1754 तक रूल किया। आलमगीर द्वितीय ने भी बहुत ही कम, ये और एक पपेट रूलर थे। शाह आलम द्वितीय एक इम्पोर्टेंट रूलर हो जाते हैं। 1756 टू 1806 तक इन्होंने रूल किया, और इम्पोर्टेंट बिकॉज की बैटल ऑफ बक्सर इन्हीं के ही समय में लड़ी गई थी। अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। 1806 टू 1837 तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह जफर द्वितीय,
जिन्होंने 1837 टू 1857 तक रूल किया और लास्ट मुगल रूलर थे और इन्वॉल्व थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि लेटर मुगल्स के दौरान हुए, जैसे नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 में, जिस अटैक के बाद वो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ही ले गए थे और इसी अटैक की वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था दिल्ली में। इसके अलावा 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ, जिसमें मराठास और अहमद शाह अब्दाली ने फाइट की और जिसकी वजह से मराठा पावर वीक हो गई। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर हुई 1757 में, जिसमें ब्रिटिश ने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम 64 में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय को। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय को डिक्लेयर कर दिया गया था सिंबॉलिक एम्पायर, बट रिवोल्ट के बाद मुगल एम्पायर को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट मुगल आर्किटेक्चर में अभी हम देखते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर एम्पायर वाइज हम देखते हैं, जिसमें बाबर ने बनाया था कबूली बाग मॉस्क जो कि पानीपत में है, आराम बाग आगरा में, और इन्हीं आर्किटेक्चर से ही पर्शियन गार्डन स्टाइल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। हुमायूं ने बनाया था दीन पनाह, ये अर्ली मुगल सिटी प्रोजेक्ट था। इसके अलावा हुमायूं टॉम्ब बनाया था उनकी बेगम, उनकी पत्नी ने, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। उसके अलावा शेर शाह सूरी ने बनाया था पुराना किला, रोहतास फोर्ट, सासाराम टॉम्ब। ये अफगान स्टाइल और मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। अकबर ने बनाया था अकबर फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और हुमायूं टॉम्ब। इसमें ब्लेंड है हिंदू, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का, जो कि दर्शाता है अकबर की लिबरल पॉलिसीज़ को। जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग, टॉम ऑफ इत्तिमाद उद दौला, जो कि मार्बल आर्किटेक्चर की बिगिनिंग भी माना जाता है जिसको। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है मुगल आर्किटेक्चर के समय में। औरंगजेब ने बादशाही मॉस्क और बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि सिंपल आर्किटेक्चर थे बिकॉज उसकी काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी एंड एक्सपेंशन पर ज़्यादा ध्यान था। इम्पोर्टेंट मुगल बुक्स एंड उनके ऑथर, बाबरनामा के ऑथर थे बाबर, जिन्होंने तुर्किश लैंग्वेज में इस बुक को अपने ऊपर लिखा था। उसके अलावा हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि इनकी सिस्टर थी हुमायूं की, और बायोग्राफी हुमायूं के बारे में थी। अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, जो कि ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर है, एक क्रॉनिकल बोल सकते हैं। आइन अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी, जिसमें डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और इकोनॉमी थी। मुंतखब उत तवारिख, जिसको लिखा था बदाऊनी ने, जिसमें अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया था। तुजुक ए जहांगीरी, जिसको लिखा था जहांगीर ने, ये ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की। पदशाहनामा, ये शाहजहां के बारे में, रेन के बारे में डिस्क्राइब करता है, जिसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। आलमगीर नामा, जो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा था, जो कि अर्ली रेन ऑफ औरंगजेब को डिपिक्ट करता है। फतवा आलमगीरी, ये कंपाइलेशन है औरंगजेब के अंडर, जिसमें इस्लामिक लॉ कोड को के फतवाज को कंपाइल किया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।